जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। आपको चैप्टर में देखिएगा, चैप्टर 14 में आया होगा क्या, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, ठीक है। सबसे पहले बताइए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, बोलिए। अच्छा, उससे भी पहले हमको ये बताइए, हु इज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? नहीं, उनका नाम था फ्रेडरिच ओहलर, ठीक है। आपको बता दें यह एक जर्मन साइंटिस्ट नहीं, बहुत केमिस्ट थे, ठीक है। जो नहीं होता मेडिकल इस में, हाँ, दवा वो बनाते थे बाबू, ठीक है। आपको बता दें सबसे पहली बार बेरिलियम एंड इट्रियम, कौन सा बाबू, एक बेरिलियम एंड, अच्छा बेरिलियम आप समझते हो Be4, अच्छा एट्रियम बता कितना का होता है, 39 का, ठीक है, वाई। आपको बता दें सबसे पहले फर्स्ट बार में इसको ऑब्जर्व करने वाले, ऑब्टेन करने वाले यही व्यक्ति थे, फ्रेडरिच ओहलर, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारा काम किया, ऐसा नहीं है, बहुत सारा काम किया है, बताएंगे तुमको, ठीक है। इनका यह एक स्टूडेंट थे, किनका, बर्जेलियस का। आगे बताएंगे बर्जेलियस कौन थे, क्या बताए थे, और इन्होंने क्या बता दिया, ठीक है। अभी फिलहाल तो यही समझ जाओ, ये बाबू क्या है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका बड़ा नाम होगा ऑर्गेनिक में, तब इनको फादर बना दिया गया। चलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहेंगे, बोलिए, हम सुन रहे हैं। ओके, और कोई, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट यू मीन बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्तिक बताइए, इधर से तो बताइएगा आप लोग। आप बाबू, मंजीत क्या, भाई यार बताओ, अजीब हाल है, बोल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा बैगन बोल रहा है, फिर लौका बोलतेगा, फिर बोलतेगा, बोलो। हाँ सही है, आप बोलिए, कोई दूसरा तरीका से बताइए उसको, अंकित हंसता खूब है, देखिए आप, हाँ ये तो पक्का आएगा, कम से कम इतना तो बोलो, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। 1 मिनट हला नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ए branch of chemistry in which we study about organic compound and their structure, properties and reaction। ये रहा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 11 का डिफिनेशन, ठीक है। आप जो डिफिनेशन बोले हैं ना, उस डिफिनेशन को अब यहां पर गलत करेंगे लोग, ठीक है, लेकिन डिफिनेशन क्लास 10 तक सही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ऐसा पढ़े होंगे आप कि क्लास 10 में आप पढ़े होंगे और क्लास 11 में आपको उस चीज को गलत कर दिया गया होगा। हाइड्रोकार्बन का है, कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या बोल रहा है, पहले यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम है यहां तक, हु इज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फ्रेडरिच ओहलर, ठीक है, ही इज ए जर्मन केमिस्ट, ठीक है। आपको बता दें कि इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कौन से एलिमेंट को, तो बेरिलियम और एट्रियम। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का ही ब्रांच है, जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है, इन विच, जिसमें वी स्टडी, हम लोग पढ़ते हैं। अगर तुम देखे जितना भी डिफिनेशन साइंस में बनता है ना, अच्छा मैक्सिमम में यही बनता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फलना इन विच वी स्टडी, समझ नहीं समझ रहा है। अब देखो अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड, अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपको इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, और साथ में
उसका स्ट्रक्चर भी देखना है, आखिर बन कैसे रहा है वो, और साथ में आपको उसका प्रॉपर्टीज भी जानना है, साथ में उसका रिएक्शन भी देखना है। तो कितना लोग याद हो गया बाबू? बस तुमने याद कर लेना क्या, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर। Organic chemistry is the branch of chemistry in which we study about organic compound, their structure, their properties and their reaction. Is that clear? Yes, sir. अच्छा, सबसे पहले बताइए कि why we need organic chemistry। क्वेश्चन यहाँ उठता है, आखिर हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नीड है क्यों पड़ा? इसका कोई आंसर कीजिए। जानते हैं एक टीचर से ज्यादा स्टूडेंट का दिमाग चलता है, समझ रहे ना? और तुम्हें यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मिलेगा तुम्हें यहाँ पर। कल देखो हम एक एसी वर्मा का पॉडकास्ट सुन रहे थे, ठीक है? उन्होंने अपना स्टोरी बताया, बिल्कुल एकदम इतना इंस्पायर स्टोरी है कि मतलब कि तुम कभी सुनना, ठीक है? लिंक हम डाल देंगे इसी में ग्रुप में, देखना उसको, लगभग 1.5 घंटा का है, तो सुनना ध्यान से एक लाइन बाय लाइन। अब देखो ध्यान से, तो यहां पर भी तुम्हारा एक बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा कि टीचर से ज्यादा दिमाग चलता है स्टूडेंट्स का। तो अभी तुम बताओ, एज छोटा है, तुम्हारा दिमाग बहुत फ्लक्चुएट तेजी के साथ कर सकता है, तो बहुत कुछ सोच सकते हो। यहां पर बताओ कोई, तो व्हाई वी नीड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूरी क्यों पड़ा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए जरूरत पड़ा कि जितना भी कंपाउंड जो देखता है ना, लगभग जितना भी देखता है सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैक्सिमम जितना भी कंपाउंड है सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर हम बात करें, तुम्हारा बाल किसका बना हुआ है? जो जेल लगाता है ना अंकित, हाँ, किसका बना हुआ है? ये ऑर्गेनिक से बना हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो खाना खाता है ना कि नहीं खाता है, और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहां तक कि बाबू इस मार्कर में, इस बोर्ड में, सब चीज में बताओ किसका बना हुआ है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। मैक्सिमम जितना भी कंपाउंड है वो क्या बाबू? तो क्यों ना बताओ कि ऑर्गेनिक का एक अलग ब्रांच ही बना दिया जाए? नहीं समझा? ताकि आप अगर ऑर्गेनिक के बारे में पढ़ लेंगे तो आप मैक्सिमम चीज के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल देंगे आप। और इसका सबसे हेड आदमी कौन है? कार्बन, समझ ना? अब कार्बन बोलेगा जलवा है हमारा, समझ रहा है ना? कार्बन का बताओ पूरा का पूरा पढ़ना है बाबू। 118 एलिमेंट में मात्र एक कार्बन ही ऐसा एलिमेंट है जिसके बारे में एक स्पेशल चैप्टर बना दिया गया। अब थोड़ा समझना ध्यान से, तो बताओ कि हाँ, मैक्सिमम जो दवा बन रहा है बाबू, तुम देखा होगा मेडिसिन से बन रहा है, देखा है? मुड़ हिला दिया, बनते हुए देखा है? नहीं ना? दवा तो देखा है ना? उस सब बाबू केमिस्ट्री का ही देना है, और भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। बुखार लगता है, तुम बताओ कैसे ठीक करता है? अपने आप ठीक करता है, जाता है मेडिसिन लेता, ठीक होता है कि नहीं होता है? तो मेडिसिन किससे बना हुआ है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ है। तो जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सबको एक अलग चीज में डाल दिया, और बताओ उसका एक अलग ब्रांच ही बना दिया बाबू, उसको क्या बोल दिया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मालूम पड़ गया कि वो पढ़ना क्यों जरूरी है? बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटेंस दैट मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल मेडिसिन आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आ गया ना? इसलिए हमको स्टडी करना जरूरी हो गया, ना तो फिर मालूम पड़ेगा ना कि गया बुखार लगा, उल्टा पल्टा दवाई खा लिया। ऐसा होता भी है, तुमको बुखार लगा तो दिखता है कि कॉम्बिनेशन क्या है, क्या सब बना हुआ है, ये चीज जरूरी है कि नहीं जरूरी है, तू लेता है विश्वास पर, खा जाता है, दिखता है। वेरी गुड। ऐसे मैक्सिमम बहुत कम लोग देखते हैं, ठीक है? उनमें से आप है, क्योंकि आपका भाई क्या है उस चीज में है ना, हाँ, तो आपको बताए होंगे। और हमने के सर्द उर्द होता है तो कहाँ देखते हैं? दवा लाओ, जैसे भागता है मिक्सचर वैसे भाग जाते हैं, ट्रस्ट होता है, ठीक है? अब ध्यान दो। अच्छा, पता है बचपन में इसलिए बीमार पड़ते थे ना, स्कूल जाना नहीं पड़े, नहीं समझे? नहीं होता है तो मनाते भगवान बीमार पड़ा दीजिए 3-4 दिन। चलिए सीरियस करते बाबू। तो बताओ अगला लिखो, व्हाई वी नीड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसका आंसर लिख लोगे? नहीं लिखे थे इसको आप? कहे नहीं, आपको ना लिखना था, गलत बात। व्हाई वी नीड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाई वी नीड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? लिख लीजिए तो छोड़ दीजिए। व्हाई वी नीड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकॉज, हाँ, यहां तक देखो, लिख दे मी, व्हाई वी नीड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समझ जाएगा ना? उसी बोलिए, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा बाबू, बिकॉज
ठीक है, 90% ऑफ ह्यूमन बॉडी मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑल फूड आर मेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ जाओगे ना। और क्या लिख दो बाबू, ऑल फूड हो गया, तुम्हारा बॉडी हो गया बाबू, और क्या लिख, मेडिसिन। मेडिसिन तो सबसे अच्छा है बाबू, मेडिसिन और मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी की वजह से बताओ हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूरी है। मालूम पड़ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जरूरी है बाबू। ठीक है, इरेज कर दे इसको। क्या, हाँ प्लांट भी बता रहे हैं, इसी बारे में आगे बताने वाले। ठीक है, बर्जीलियस जाने वाले हैं। उससे कहीं ना कहीं इसमें कार्बन बहुत ज्यादा कंटेंट गया रहता है, कार्बन का जलवा है। हाँ, कार्बन का आगे कोई नहीं बोल सकता है। कार्बन का गैंग बहुत बड़ा है, बहुत सा सबस्टांस बना सकता है। अब क्या बना सकता बताएंगे है? चले आगे, बोलिए। चलो अब ध्यान दीजिएगा, इसमें रेस करते बाबू, लिख लिया कि लिखे, लिखिए आराम से, लिखिए आराम से लिखिए। विशाल बाएं हाथ कैसे लिख लेता है तू? इसको क्रिकेट खिलाओ, लेग स्पिन बहुत अच्छा कराएगा। इसको भेजो इंडिया में। क्या इंडिया का? वहां के नाम रोशन कर देगा। पिटवा में देना जा करके। अच्छा खेलोगे ना, ले जाओगे। यहाँ तो मैच खेलता कम, लड़ाई ज्यादा होता है। 5-10 रुपए खेलते तो कपार पूरा जाता है। बताओ कि बैटिंग है तो बॉल स्लो स्लो फेंक देता आदमी, और जिसमें बैटिंग आता है लास्ट में रन मारना है, ऐसा बॉल फेंका कि पारे हो जाता है, पता नहीं चलता है। और खेलता तो हाथ घुमा के नहीं खेलता है, थ्रो खेलता है। मुंह नाक टूटे उसका कोई मतलब नहीं है। बुझा दे इसको। चलिए रिवाइटल का नाम सुने आप लोग? देखो पता है, एक हम हिस्ट्री पढ़ा रहे थे टॉपिक 8th में 9th में, तो उसमें लिखे, हम बोले थे कि चंगेज खान के बारे में लिखो। ठीक है, तो वो लड़का लिखा चंगेज खान सलमान खान का भाई है। तो अजीब अजीब लिख दिया है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हम अभी क्या पढ़ा रहे थे बाबू? हाँ, थ्योरी देखिएगा, बर्जेलियस वाइटल थ्योरी क्या, सुनिएगा। देखो उस समय ना एक कंपाउंड था, उसका नाम था बाबू यूरिया। क्या नाम था उसका? यूरिया। थोड़ा समझना ध्यान से। इसका फॉर्मूला होता है NH2CnH2। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना बाबू इसमें। यूरिया जब कंपाउंड है ना, उस समय था, इसका यूज क्या होता था मालूम है? डाई करने के लिए। क्यों यूज होता था बाबू? डाई, डाई समझता है, कलर करने के लिए। ठीक है, इस मान लीजिए आपका सर पर कलर किया हुआ है ना, तो डाई हुआ है। क्या बाबू? कोई चीज पर कलर चढ़ाया हुआ है ना, तो उसको डाई किया जाता था। लेकिन आपको बता दे इनका साथ थ्योरी क्या था, वो तो बताइए पहले, पहले पढ़ लीजिए बाबू। यूरिया का फॉर्मूला ये है, और इसका यूज डाई करने में होता था बाबू। लेकिन यूरिया मिलेगा कहां से? यूरिया मिलता था बाबू यूरिन से। कहां से मिलता बाबू? यूरिन से, पेशाब से मिलता था। अब सुन लीजिए बाबू कि जो बता पहले जब डाई होता था, कलर सब समझ किससे होता था। ठीक है, अब कहने का मतलब यह है कि सर इसी आधार पर
उन्होंने एक थ्योरी दिया। क्या दिया मालूम है? जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रोड्यूस होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है। कौन बोला बाबू? बर्जेलियस बोले। क्या बोले बाबू? ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्राइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ रहा है ना? यहां पर होता इनका थ्योरी यही था, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कहना था इनका कि जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है कहां से मिलेगा? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में से मिलेगा। ये बात कौन बोला बाबू? बर्जेलियस बोले थे। याद रखना। ये बात कब बोले थे? 1815 में बोले थे बाबू। याद रखना। कब? जिस समय नेपोलियन बोनापार्ट मरा था बाबू, बैटल ऑफ वाटरलू में। ठीक है, अब ध्यान देना कि ऑल लिविंग थिंग कंपाउंड ड्राइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जितना भी ऑर्गेनिक चीज मिलेगा आपको ना, तो आपको मिलेगा किससे? लिविंग से ही मिलेगा। तो लिविंग के अंदर तो बताओ दो चीज है बाबू। पहला बाबू क्या होता है? प्लांट। नहीं समझे? चाहे वो प्लांट से मिलेगा, चाहे तो किससे मिलेगा बाबू? एनिमल से मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? या एस लगा दीजिएगा, एनिमल्स हो जाएगा। अब सोचो क्या इनका कहना सही था? बोलिए, क्या है गलती था बताइए, आपको मालूम है? अरे अभी तो सही नहीं लग रहा है। यहाँ से यूरिया उस समय ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसका यूज होता था डाई के लिए, और मिलता था यूरिन से, और यूरिन बताओ लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है। ठीक है, तो पहले के जमाने में लोग अपने यूरिन को बेचते थे। ठीक है, और उस यूरिन से होता क्या होता था? कपड़ा डाई होता था। सोचो, अब थोड़ा समझना ध्यान से बाबू कि इसी के तर्क के आधार पर बेर्जेलियस ने अपना थ्योरी दिया कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्राइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो मिले बाबू किससे? प्लांट से, चाहे तो वो एनिमल से। और बता दे बर्जेलियस के स्टूडेंट थे फ्रेडरिच ओहलर। आपको स्टार्टिंग में बताया हूं, बताया था ना? इनका स्टूडेंट थे कौन? फ्रेडरिच ओहलर। सोचो, ये टीचर, ये स्टूडेंट। तो इन्होंने बताओ 1828 में बाबू, कब बाबू? 1828 में। याद रखिएगा कितना साल बाद? तो बाबू लगभग 13 साल बाद। इन्होंने पता क्या किया मालूम है? एक्सीडेंटली समझता है। इतिहास में, हिस्ट्री में इतना चीज खोज हुआ है ना, ये खोज कर रहा कुछ और, अब खोज कुछ और हो गया। नहीं समझा? होता ही नहीं होता है। तुम बताओ कुछ भुलाता है, वो भुलल का नहीं मिलेगा, और जिस समय बताओ खोजेगा ना उस समय तो मिलवे नहीं करेगा, और काम दूसरा चीज करेगा वो मिल जाएगा। तो बोला तू यहां था उस समय, ढूंढे नहीं मिला तुम। अब थोड़ा समझना ध्यान से देखो, क्या बर्जेलियस का वाइटल थ्योरी क्लियर है बाबू? पहले बोलिए हाँ या ना, कोई इसमें डाउट नहीं ना है? चलिए इसको इरेज कर दे, क्या कर देता है? मिटा दे। हाँ ठीक, थोड़ा सा होता है। अब फ्रेडरिच ओहलर ने पता क्या किया? इनके थ्योरी को माना। कई टीचर तो पढ़ा रहे थे बाबू, अब हम जो पढ़ा रहे तुम मान रहा है कि नहीं मान रहा है? क्या ऐसे होता है? ठीक है बाबू, अब कल तुम गया और मेरे थ्योरी को गलत कर दिया। मेरा थ्योरी नहीं बाबू, मतलब हम तो पढ़ के पढ़ा रहे हैं कि नहीं? लेकिन बता, अगर मान लो कोई चीज हम बता रहे थ्योरी, ठीक है, मान लो किसी दूसरा द्वारा बताया गया है, तू घर पर गया, उस पर स्टडी किया, उस पर बताओ नया डिस्कवरी किया, उससे ये थ्योरी गलत हो रहा होगा, तो तुम आके नहीं बोलेगा हमको क्या वो गलती था? तो उसी प्रकार से ये थ्योरी को सब कोई मान रहा था कि जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सब कहां से ड्राइव होता है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लेकिन इनके साथ एक घटना हुआ। इनके साथ? फ्रेडरिच ओहलर के साथ। सोचिए, स्टार्टिंग किया कौन? बर्जेलियस। अब फादर बन गया कौन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? फ्रेडरिच ओहलर। समझ रहे हैं ना? गुरु गुड़े रह गया और चेला चेनी बन गया। चलिए बेटा दे इसको। अब तो ये हमको इरेज करना पड़ेगा बाबू, कर दें? अब ध्यान दीजिएगा, देखो अब इन्होंने बताओ क्या किया? एक्सीडेंटली। आपको एक वर्ड पे ध्यान देना होगा बाबू, एक्सीडेंटली, मतलब कोई ये जानबूझ के नहीं कर रहे थे। लेब में पता क्या कर रहे थे? NH4CnO, इसका नाम बाबू है अमोनियम साइनाइड। इस पर क्या कर रहे थे ना, इसको हीट कर रहे थे। क्या कर रहे थे बाबू? इसको हीट कर रहे थे। ठीक है बाबू, जैसे ही इसको हीट किए ना, तो कन्वर्ट हो गया यूरिया में। किसमें कन्वर्ट हो गया बाबू? यूरिया में, मतलब NH2 में। अच्छा, अभी तक तुम बताओ थ्योरी क्या दिया गया था कि सर जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहा है कहां से मिल रहा है? लिविंग से।
लेकिन बताओ कि एक्सीडेंटली बताओ जो फ्रेडरिच ऑलर थे अपने लैब में, कहा बाबू, अपने लैब में, इस चीज याद रखना, एक्सीडेंटली बताओ इसको क्या हिट कर रहे थे, किसको, अमोनियम साइनाइड को, जो कि एक बाबू क्या है, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक बाबू इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसको हिट किए ना तो मिल गया बाबू क्या, यूरिया, जो कि बाबू ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनको यहां से एक आइडिया लगा, अरे हमारे गुरुजी तो गलती बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिविंग से आएगा, यहां तो इनऑर्गेनिक से आ गया, ये कैसे पॉसिबल है। अगर ऐसा है तो हमारे गुरुजी का बात बताया हुआ क्या है, गलत है। और इन्होंने क्या किया, उस चीज को गलत साबित कर दिया। जो पहला थ्योरी था ना बाबू कि जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, लिविंग से, उस थ्योरी की गलती कौन किया, तो उनका ही स्टूडेंट फ्रेडरिच ओहलर। अब बताओ बर्जेलिस ने बताओ बिल्कुल खराब वाला बात हुआ कि अच्छा वाला बात हुआ, बोलिए, बर्जेलिस ने अच्छा बात हुआ कि खराब बात हुआ, बर्जेलिस को कैसा लग रहा होगा, अच्छा कि खराब, खराब लग रहा हो ना, सर मेरा बात गलती कर दिया, नहीं बाबू उनका अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि उनका ही स्टूडेंट गलती किया, नहीं समझे, मतलब वो कर पाए इसलिए काय को पढ़ाए थे वो, नहीं समझा, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए होंगे, इसका नतीजा है कि वो क्या कर पाए, वहां तक पहुंच पाया, ये चीज था। ठीक है, अब ध्यान दो, तुम लोग भी बताओ, कुछ कुछ खोज कर रहे हो अंकित, सब जहां तो करवे करता है, एक्सपेरिमेंट करता है तुम लोग कुछ इसके, हाँ करो, ध्यान देना, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब सुनो समझना ध्यान से, अब यहां पर नया डिफिनेशन बनाना पड़ गया, क्या बनाना पड़ेगा मालूम है, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन। इन्होंने बोला पूरा जो डिफिनेशन पहला था उसको गलत करिए कि सर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, और नया डिफिनेशन बनाइए, क्या बनाइए, बोलिए, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन क्या बाबू, कार्बन, ये नया डिफिनेशन बना दीजिए। वो कौन बोला बाबू, फ्रेडरिच ओहलर बताए, ठीक ना, समझ पा रहे हैं बाबू। आप थोड़ा सा ध्यान देना, अब तुमको क्या लगता है कि नया डिफिनेशन सही हो गया ना, आप सही हुआ कि नहीं हुआ, स्टार्टिंग में गलती गलती बता दिया था है? फिर गलती होगा, बार बार गलती होगा, कितना लोग को लग रहा है कि गलती होगा, हाँ ये तो कॉमन है, कितना लोग को लग रहा है कि गलत होगा, ही ऐसी लग रहा है गलत होगा, आयुषी बताया था ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बन सकता है, तो फिर ये जो किए फिर उसके बाद ये करे किए थे कि नहीं लैब में बन सकता है। हाँ हाँ, उसमें पढ़ी होगी, क्लास 9 में शायद पढ़ी होगी, 10th में था, एथी में हल्का सा ना भारतीय भवन के नीचे दिया हुआ है, हमको याद है, इधर वाला पेज में नीचे दिया हुआ है, यही बताए थे, सबसे पहले यूरिया यही बताए थे, क्लियर हुआ बाबू ये चीज, अरे बोलो, नहीं क्लियर हुआ, मतलब मेरा आंसर नहीं मिला, डिफिनेशन बताओ सही होगा कि गलत होगा, सही होगा ना, मंजीत, मणिकांत, क्या होगा, सही होगा ना, समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये डिफरेंस सही होगा गलत होगा पता नहीं चल रहा है ना, चलिए आपको मालूम पड़ रहा है, चलिए फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का ताकत सब में नहीं है। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, रुक जाइए 1 मिनट, देखते हैं कितने याद है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़े है ना, तो सर मेंडलीव ने प्रेडिक्ट किया था, याद है, कौन कौन सा एलिमेंट को प्रेडिक्ट किया था, ठीक है, तो हमको बताओ कि एल्युमिनियम किसकी जगह प्रोड्यूस किया था, एल्युमिनियम की जगह क्या मिला था, वो इका ब्रोम था जिससे जगह स्कैंडियम मिला, एगो इका एल्युमिनियम था जिसका क्या मिला, अरे उसको मिला गैलियम, एगो था इका सिलिकॉन, उस जगह पे क्या मिला, जर्मेनियम, याद नहीं था ना, मिला था इसको, बोलिए, तो फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का आप लोग को ताकत नहीं है, आप लोग प्रेडिक्ट करते हैं, कहीं बराती जाना होगा, अच्छा वहां जाएंगे, इतना में पहुंच जाएंगे, नहीं इतना समय में, कि कैपिटल का थर्ड लो लगाते हैं आप लोग T², अगर कोई गाड़ी में बैठेगा ना बोल देगा कि बताइए बाबू कितना घंटे में पहुंच जाएंगे, तो बोले रुकिए थोड़ा सा,
हमको सेमी मेजर एक्सिस बताइए कितना लेंथ है, हम कैपिटल का फॉर्मूला लगा दो 18 वाला, बता देंगे एक्यूरेट एकदम कितना पहुंचेंगे। बोले इसको उतारिए, पहले उतारिए, दिमाग खा रहा है, उतारिए इसको, नहीं जाएंगे हम इसके साथ। हो गया, चलिए अब ध्यान देना बाबू, अभी तक तुम्हारा सवाल डिफिनेशन 2 सही है, लेकिन सुनना ध्यान से। एक क्वेश्चन मेरा यहां पर है, डिफिनेशन 2 में बता बोल रहा है कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन। तो देखो यहां पर कुछ हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल, ठीक है। हमने यहां पे एग्जांपल लिया क्या, किसी ने कुछ CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CN, ठीक है। अब बात करेंगे कि NH4 CNO। अब बताओ ये जितना भी है सबके पास कार्बन है कि नहीं है, कार्बन है कि नहीं पहले बताओ, है ना। तो जितना भी कार्बन है तो क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, आयुषी बताओ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं है। दीज आर, सारा नहीं है, कौन कौन है बताओ, बताओ कौन कौन सा इसमें इनऑर्गेनिक है, कौन कौन सा ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक लास्ट, अरे बबुआ, these are not organic compound means these are inorganic compounds, but definition says all organic compound contain carbon and all compounds has carbon, but these are not organic, these are inorganic। मतलब ये डिफिनेशन गलत हुआ कि सही हुआ, गलत हुआ ना। अभी क्या हो गया, इनऑर्गेनिक लिख दें, ये इनऑर्गेनिक है, डिफिनेशन सही होगा गलत होगा बाबू पहले बताओ, गलत है ना, बोलो अंकित, तो आप बोलो सही, डिफरेंस सही होगा। अच्छा आप बोले थे गलती होगा, देखिए फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का ताकत है इनके पास, जान रहे थे गलत होगा। अच्छा इसके बाद फिर बोला सुनो ऐसा कर दिया कि ये सब बार बार गलती हो रहा है, नया डिफरेंस बनाओ, नया डिफरेंस बनाओ, ये गलत हो रहा है। तो नया डिफरेंस पता क्या बना, क्या बनेगा बताइए, इरेज कर दे इसको, उतारना है, उतारिए इसको, कर दे। अच्छा आ रहा है ना, ज्यादा यहाँ पर ग्रीन, ठीक है, ये ग्रीन मतलब यहाँ पर है ना कि मतलब काम चालू है, ठीक है, कनेक्ट। सीबीएसई वाला बोलेगा काम चाहती वाला कनेक्ट है, हम लोग मतलब कि हाँ अच्छा सही है, चल रहा है, चालू है। क्या क्या कौन गलती किया, हम गलती किए, हाँ। नहीं देखा, ये थ्योरी बनाया गया ना, तो बाद में कोई ना कोई देखा करे सब तो इनऑर्गेनिक है, तो फिर कहाँ से इसमें कार्बन तो है, लेकिन फिर भी क्या इनऑर्गेनिक है। हाँ तो सही बना रहे हम ना, अगला थ्योरी बनाया गया, सब साइड लोग दिमाग ही खराब हो गया उन लोग के, आखिर बोले तो बोले क्या, कहने मतलब यहाँ पर अभी जो हो रहा है मेम वायरल, वही बोला उन लोग, हे राम हे प्रभु। ये क्या हुआ, बार बार डिफरेंस बना रहे हैं ना, गलत हो रहा है, तो अगला बार फिर नया डिफिनेशन बनेगा, कार्तिक। चलिए मरना ना बाबू, तो इतिहास में एक बड़ा नाम बना के मरना, तब मजा आएगा। तू देख रही कहाँ का आदमी है, बर्जेलियस कहाँ का आदमी है, कहाँ तक बारे में सदगांव में पढ़ावल जा रहा है, समझ रहा है ना। अब प्रत्येक गांव कस्बा में तक पहुंच गई, ये अमर ना हो गया, नहीं समझा। तब कुछ ऐसा बना के सब थोड़ा सा देखो, लाइफ में ऐसा नहीं कि बहुत तेज स्टूडेंट था, नहीं, तुमको यहाँ बोझ, कल एसी वही पॉडकास्ट में यही था बाबू, उन्होंने स्कूल में अच्छा मार्क्स कभी नहीं लाया, कभी नहीं अच्छा मार्क्स लाया, फिर भी उसको टीचर बहुत अच्छा मानता था, क्योंकि मतलब क्वेश्चन में बहुत बढ़िया लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछता थे वो, ठीक है। और खराब मार्क्स इसलिए आता था उनको वहां पर, क्यों ना मतलब कि खुला पढ़ना चाहते थे, ठीक है, कि हमको जो पढ़ने का मन किया वही पढ़ेंगे, तू हमरा जो बोलेगा पढ़ेला हम वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और एक तो कहानी और अच्छा बताया, वो पढ़ने का आदत लगवाए उनके मम्मी ने, उनका जो मम्मी थे बहुत अनपढ़ थे। अच्छा पता है एसी वर्मा कहाँ गए थे, अरे बिहार के पटना के, एसी वर्मा बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, फिजिक्स के अंदर जो दे दिया ना वो समझो कि लोग इतिहास में ना उनको एज ए साइंटिस्ट मानेगा, एज ए मैथमेटिशियन मानेगा, बहुत तगड़ा, जो आज मानता भी है। एसी वर्मा फिजिक्स के अंदर बहुत बड़ा है, क्या है, किताब है, और कहने मतलब कि बहुत आज तक का सबसे बेस्ट बुक माना गया उसको। तो उन्होंने बताया कि उनको पढ़ाई में आदत लगा कब, 9th के बाद उनके मम्मी लगवाया, उनके मम्मी पता है क्लास मतलब 10th तक पढ़ी होंगी, और मतलब कि ज्यादा बुझाता नहीं था उनके मम्मी को, और मालूम है बिहार में छठ होता है, ठीक है,
तो छठ उनके घर हुआ नहीं था, वो क्या किया मालूम है कि मतलब दूसरा के पूजा करने के लिए घर पर ठेकुआ बनाए, ठेकुआ समझता है ना, हाँ वो बनाए, और वो क्या करे दूसरा के दे दिए पूजा करने के लिए, क्या पूजा कर दीजिएगा, और उस ठेकुआ को रख दिए और व्हाइट शीशा में रखे, थोड़ा समझना ध्यान से, अनपढ़ थे लेकिन दिमाग था उनके पास, शीशा व्हाइट में ताकि बाहर से दिखे। और एसी वर्मा जो थे बाबू जाकर मांगते थे कि हमको लाइए खाने के लिए, तो उनको मम्मी बोलते थे ना कि देखो तू पढ़ना मत, तू बैठो खाली 2 घंटा बैठेगा एक ठेकुआ मिलेगा, नहीं समझा, मतलब कि तुम खाना मत खाली, यदि क्या खाना मत खाएंगे तो खाई भी नहीं करेंगे, तो पढ़ना मत, तू खाली सिर्फ बैठना मेरे सामने, यहाँ पर कॉपी और पेन लेकर के बैठना सिर्फ। तो बोले तो बहुत अच्छा काम है, कौन बोले, एसी वर्मा। अब बैठे बाबू, अब बताओ कि अब तुम 2 घंटा तक बताओ कॉपी कलम लेकर बैठ जाएगा, और ठेकुआ के बताओ तो वहां पर शीशा में रखा हुआ है, तो वो लग रहा है कि नहीं खाए, बहुत टेस्टी होता है ना। अब बताओ कि वहां पर बैठे बैठे क्या कह रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, तो नहीं 2 घंटा भी होने दो। अब बताओ 4 दीवार है, देख देख के बोर नहीं हो जाएंगे। तो पता है वहां पर एक किताब था, फिर किताब को ऐसे रीड किए, नहीं समझा, कोई सीरियस लेकर के नहीं, तुमको मजा आया उसमें, और फिर वहीं से धीरे धीरे इंटरेस्ट उनको पढ़ाई में जग गया। ऐसा कहानी था बाबू, ऐसा कहानी हम लोग को मम्मी पास नहीं जाना चाहिए, नहीं तो भी यही तरीका अप्लाई करेंगे ठेकुआ बना करके। तो बता रहे कहा, लेकिन उनके माइंड में एक चीज था ना क्लियर, कि वहां उस समय भी ना उनसे पहले 1968 में ये चीज आया था, और आईआईटी का स्थापना 1960 में हुआ है, यानी कि उनसे 8 साल पहले ही हो गया था। उस समय क्रेज आईआईटी का था, लेकिन फिर भी वो आईआईटी को लात मार दिए, बोलते कि हमको जॉब नहीं करना है, और उनको क्लियर था माइंड में कि हमको टीचर बनना है। और टीचर इसलिए क्लियर था ना क्योंकि जो उनके टीचर थे पढ़ाते थे ना, तो देखते थे कि गजब इनका जीवन शैली है, आते हैं पढ़ाते हैं, मतलब बड़ा ही सिंपल जीवन शैली, और वही कहीं इंटरेस्ट था माइंड में कि हमको भी ना मतलब पढ़ाना है। इस चीज को लेकर के वो अपना लाइफ को आगे एक्सटेंड किए, आधे को इतिहास से बहुत बड़ा नाम बना लिए। अब बता दें कि अगर वर्ल्ड में बात किया जाए ना, वर्ल्ड में फिजिक्स में, तो इनका बहुत बड़ा नाम है। तो अभी कहानी सुनना, बहुत इंस्पायरिंग कहानी है। इन तेजस्वी नहीं था, वो ठेकुआ कारण जीवन बदल गया, ठीक है, एक ठेकुआ तो बदल दे जिंदगी को, यही कहानी। सोचो बिहार के आदमी थे, हम तो खुद हमको मालूम नहीं बिहार के थे, हमको लगता कि उत्तराखंड के थे, कहीं कहीं उनका वीडियो देखते थे बाबू की बच्चा लोग के ना पढ़ाते थे खेत उत में, ठीक है, ऐसे बोर्ड लगा करके पढ़ाते थे छोटा छोटा बच्चा को, उनका यूट्यूब चैनल भी है। तो मालूम पड़ा कि बिहारी के थे, पटना के थे बाबू, और बिहार के तो कहीं ना कहीं तो गर्व वाली बात तो है बाबू। देखो अब थोड़ा समझना ध्यान से, यहाँ तक क्लियर है बाबू ना, हमने क्या पढ़ाया, कहाँ तक पढ़ाया अभी हम, हाँ, तो तुम बताओ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बाबू कुछ कह रहा है, कार्बन है तो ऑर्गेनिक है, तो कहा इनऑर्गेनिक था वो, तो नया डिफिनेशन बनाया, क्या बनाया वो मालूम है, डिफिनेशन 3, बोलिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड contain carbon, hydrogen and other ये बनाएगा वो नया डिफिनेशन, जो आज तक यही चल रहा है, ठीक है, ये नया डिफिनेशन बनाया गया, आज तक यही चल रहा है। हाँ, उस सब याद करना मतलब कि उस चीज को बताया गया इसलिए ताकि आप नया डिस्कवरी कुछ करें ना, तो उस चीज को गलती को रिपीट आप नहीं करें, ठीक है, जो लोग रिपीट किया गलती हो गया। देखिए यहां पर क्या मालूम पड़ा बाबू, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन सिर्फ नहीं बाबू, हाइड्रोजन भी, और भी अदर क्या एलिमेंट्स, क्लोरीन भी बाबू, ठीक है, ऑक्सीजन भी बाबू, ठीक है, आपको इधर नहीं रहता है क्रियाशील, अरे हिंदी में फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है, तो उस चीज सब में क्या उसमें सिर्फ कार्बन ही रहता है, और भी रहता है, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, बात खत्म हो गया। अब ध्यान देना अभी तक तो यही चल रहा है, मतलब अभी तक इस थ्योरी को कोई गलती किया नहीं है, हमको लग रहा पूरा विश्वास है तुम ही लोग में से कोई करेगा इसको गलत, ठीक है, गलत होगा तभी करना, ढकानी मत कर देना, ठीक है, अब ढकानी करना फिर वो करेगा। अब देखो सुनो, इसके बाद आगे चलते हैं, अब थोड़ा समझना ध्यान से कि आखिर ये पूरा गेम का हीरो कौन है। तो मूवी में देखा होगा कि मूवी में क्या करता है, पूरा स्टोरी रहेगा और हीरो का इंटरव्यू बिल्कुल धांसू तरीके से होता है ना, तो उसका अलग इमेज बनता है। अगर लाख लोग हैं वहां पर तो हीरो का अलग से मतलब समझ रहा है ना, लिया जाता है शॉर्ट्स, चलतेगा तो पैर जगह का लेगा, समझ रहा है ना, उस तरीके से एंट्री लेता हो, ठीक है, साउथ वाला
ठीक है। तो इसी प्रकार से कार्बन में क्या कर रहा है बाबू, यहां पर एंट्री ले रहा है, क्या करो, स्वागत करो हमारा, स्वागत करो हमारा। रीजन बताओ, कार्बन 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 कार्बन, क्या है इस कार्बन में, छोटा सा तो कार्बन है, लपू सा कार्बन है? कार्बन के बारे में इतना चर्चा क्यों किया जा रहा है, सोचिए थोड़ा सा। तो क्या कार्बन के पास कुछ प्रॉपर्टीज ऐसा होगा, है कि नहीं? तो कार्बन के पास प्रॉपर्टीज है, डिस्कस करें बाबू कार्बन का प्रॉपर्टीज। सबसे अच्छा जो प्रॉपर्टी इसका है, कटिनेशन नेचर का होता है। किस नेचर का होता है बाबू? कटिनेशन का मतलब कौन बोलेगा? खुद से लंबी चेन बना सकता है। तो व्याकरण गड़बड़ा गया है। तुम लोग पता है कुछ नहीं करेगा ना, लास्ट में कपिल शर्मा को रिप्लेस कर, ठीक है? ठीक है, हम भी वहां आएंगे एज ए गेस्ट तो बुलाना, ठीक है? ब्रांच बनाएगा, कहाँ का ब्रांच बनाएगा? मुंबई में, और कहाँ? देखिए ना, हाँ सपना जब अपना अपना गांव को कहीं नेक्स्ट लेवल पे चलिए, ठीक है? कहीं इमेज बनाइए। जैसे आपको बता दें कि जो अंकित बानपुरिया जो है इतना बड़ा इमेज बना, कहीं ना कहीं एक इंडियन के यूथ में अलग तरह का डेवलपमेंट पैदा किया। सब प्रचार कर रहा है गुटखा का, सब प्रचार कर रहा है इसका, वो प्रचार किया किसका बाबू, सब कुछ। बहुत लोग बॉडी, अपना बॉडी फिटनेस पे ध्यान दे रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि जो लोग बॉडी बनाता है ना, वो जाकर खास करके वही फूड ऑब्टेन करता है जो उसके बॉडी के लिए जरूरी है, जिससे कारण क्या होता है बाबू, उसका ब्रेन वीक हो जाता है। कुछ सोचना, बॉडी खूब रहेगा, दिमाग रहबे करेगा, ये नहीं। राज हुआ, गोतिया के बगल में कोई आदमी आकर के खूब पीट दिया उसको, ठीक है? हल्का सा कुछ लहर आया, कोरोना वगैरह सबसे पहले हो गया। क्या बाबू उस तरह का प्रोटीन ऑब्टेन किया है ना, मतलब फूड ऑब्टेन किया जो खाली बॉडी के लिए इसको बढ़ा दिया, दिमाग बढ़ाया ही नहीं। इसलिए ज्यादा बॉडी मतलब साथ में ब्रेन भी बढ़ाने वाला, सब तरह के न्यूट्रिएंट्स फ्लो, ठीक है? उन लोग क्या करना, खाली प्रोटीन में लेवे करेगा कि ना, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, अगर बुझाई नहीं रहा है हम खाली प्रोटीन खाएंगे, तो प्रोटीन खाली तुम्हारा बॉडी बिल्डअप हो जाएगा, दिमाग कहाँ से होगा? देखो कटिनेशन का मतलब प्रॉपर्टीज क्या होता है बता तो, क्या? वेरी गुड। और ऐसे बताइए, कटिनेशन इधर से अक्षय ब्रांच भी बनाता है। आपसे बताओ तो कटिनेशन मतलब क्या होता है, पता है ना? कटिनेशन मतलब क्या होता है? ठीक है, मतलब कार्बन के पास एबिलिटी है। देखो सबसे पहले बताओ लॉन्ग चेन क्यों बना सकता है, और अदर एलिमेंट लॉन्ग चेन क्यों नहीं बना सकता है? पहले सुनेंगे कि अदर जो एलिमेंट है वो लॉन्ग चेन क्यों नहीं बना सकता। जैसे बात करें नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन बताओ लॉन्ग चेन बनाता है बाबू? तेरा मालूम है कि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड शेयरिंग होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो। अच्छा, हम मानते हैं बाबू नाइट्रोजन के बीच में ए वो शेयर करेंगे, कितना करेंगे बाबू? ए वो करेंगे, मान लिया हम, ताकि इसका लॉन्ग चेन बनाया जा सके। नहीं समझा? अरे बोलो। अब बताओ, इसके पास होता है लोन पेयर, क्या होता है उसके पास? लोन पेयर होता है कि नहीं होता, पहले बताओ। अब तुमको मालूम है कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। क्या होता है बाबू? तो पढ़ा था ना। अब बताओ क्या करता है कि अगर एक बॉन्ड के साथ ही कनेक्टेड है और लोन पेयर यहां पर है, इतना जोर से भगाएगा ना, समझ रहा है ना, ताकि ये बॉन्ड भी कुछ कर नहीं पाएगा बाबू। कह लेना है। अरे बोलिए। तो सर यहां पर कैसे कर जाता है? अरे बाबू यहाँ 3 बॉन्ड बना लिया है, तो 3 बॉन्ड करने का मतलब क्या कि मजबूत हो गया बॉन्ड ना, यहाँ लोन पेयर भी इसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये समझा? हालांकि यहाँ रिपल्सन कर रहा है, लेकिन यहाँ 3 बॉन्ड होने की वजह से इसको सीमित कर दिया। लेकिन लॉन्ग चेन कब बना सकता है? जब ये एक मतलब लिंक रहेगा। नहीं समझा? तो लॉन्ग चेन बनेगा। अगर हम बात करें ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के पास बाबू क्या है? लोन पेयर है। तो ये भी बताओ ए वो चीज नहीं बना सकता इस प्रकार से। ये भी क्या करता है? डबल बॉन्ड शेयर करके बॉन्ड बना पाता है। नहीं समझे? क्योंकि होता है इसके पास लोन पेयर भी है, तो क्या करता है? ये डबल बॉन्ड बनाए तो समझ में। लेकिन हाँ सुनो, इसके बीच में जो बॉन्ड एनर्जी होता है बहुत वीक होता है। रीजन साफ है कि यहां बताओ क्या कर रहा है? लोन पेयर इस चीज को दूर भगा रहा है। ये समझा? अब देखो, ये चीज कार्बन के पास नहीं है, ये चीज कार्बन के पास नहीं है। कार्बन के पास कोनो लोन पेयर नहीं है। नहीं समझा? और ना लोन पेयर रहेगा और ना रिपल्सन होगा, और ना रिपल्सन होगा तो बढ़िया के बॉन्ड बना बना के। और कार्बन के पास एक और एबिलिटी है कि बाबू कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है, और डबल भी बन सकता है, और ट्रिपल भी बन सकता है। नहीं समझा हम क्या बोले? एक और एबिलिटी मिल गया तुमको बाबू, ठीक है? अब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो बताओ तुमको इसका रीजन मिल गया होगा कि आखिर कटिनेशन नेचर का क्यों होता है। नहीं मिला आंसर इसका? क्या लोन पेयर नहीं है, ये बताओ कार्बन कार्बन क्या हो जाएगा? ऐड करता चला जाएगा।
तो यहां पर अगर डिफरेंशियल लिख दो तो क्या हो जाएगा बताइए तो? कार्बन हैज एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन। नहीं समझे? लॉन्ग चेन फॉर्म करने का इसके पास एबिलिटी होता है बिकॉज देयर आर नो लोन पेयर। ठीक है, इसके पास लोन पेयर नहीं होता है। और जब इसके पास लोन पेयर नहीं होगा तो बताओ क्या? इट डज नोट शो। क्या ये शो नहीं करेगा? क्या शो नहीं करेगा बाबू बताओ? रिपल्शन। क्या बाबू? रिपल्शन शो नहीं करेगा। यही कारण है बाबू ये बहुत बड़ा चैन बना लेता है। समझ में आ गया ना? एक सबसे बड़ा कार्बन का एबिलिटी था। ठीक है, अब सोचो ये कार्बन सब चीज में है, समझ रहे हैं ना? देखना ऐसे करके कि कितना सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, गूगल करके देख लेना कितना सारा है। आई थिंक 56 मिलियन कर तो कितना है आंटी? बहुत सारा है, बहुत पहले हम देखे थे। ऑर्गेनिक देखी तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दो ना। तो माइक ऑप्शन क्या दिया है गूगल? कितना है? अरे बहुत हम जानिए रहे हैं। कितना? 16 है। 16 लाख है। 16 लाख कैसे होगा बाबू? अरे 1,60,00,000 ना है। इसे क्या कर रहा है? पता कितना घटा दिया मालूम है तो? चलो यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना है, बोलिए। अब सोचो इसमें इरेज कर दे। कार्टिनेशन का बाबू ऐसा नेचर होता है, प्रॉपर्टीज होता है जिसको बताओ क्या होता है। इस चीज को मालूम पड़ गया, ये लॉन्ग चेन फॉर्म करेगा। इरेज कर दे, कर देना, लिख लिया अंकित? चलिए इसके बाद आता है बाबू चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आता है कुछ इसको मतलब जो कार्बन का जो भी फॉर्मूला बनेगा, कुछ कुछ यहाँ पर टॉपिक है, ठीक ना? सम इंपोर्टेंट टॉपिक, सम इंपोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, वो टॉपिक पता क्या है? पहला सुनो, अगर मान लीजिए इसका नाम क्या हो जाएगा कोई बताइए तो? नाम क्या है इसका? ब्यूटेन। नाम क्या हुआ इसका? ब्यूटेन, है ना? अच्छा, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रक्चरल क्या फॉर्मूला। ठीक है, चाहते ठोर नाम इसका है बाबू क्या? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। नहीं समझा? ये दोनों को इसी को बोलेंगे, इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी बोल देंगे और इसको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी बोल देंगे। समझ आएगा ना? चलिए दूसरा होता है बाबू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा क्या होता है वो? मॉलिक्यूलर क्या फॉर्मूला। जैसे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए तो? C4H10 होगा कि नहीं होगा? इसको बोल देंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो बहुत लोग कंफ्यूजन होता है इस चीज में, ठीक ना? तो बिल्कुल ध्यान समझना, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, हाँ वो स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी बोलते हैं, साथ में इसको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल देते हैं। ठीक है, अगर बात एक होता है इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या होता है वो? इंपेरिकल फॉर्मूला समझता है? क्लास 10 में पढ़ा होगा बाबू। देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला अब तुम लोग को लग रहा होगा कि इंग्लिश मीडियम जरूरी था, लग रहा है ना? भले कम नंबर आता है कम, लेकिन इंग्लिश से पढ़ते हैं। देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला सुनिएगा, सिंपलीस्ट रेशियो है बाबू किसी भी एटम का जो कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो हम इसको पता है, इसको काटेंगे तो इसको 2 बार में कितना बना? 5 बार में, तो C2 अब H कितना कर देंगे? 5। इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। याद आ गया? बोलिए। तो जहाज उड़ रहा है, जितना भी सदगांव होगा सब चढ़ जाएगा ऊपर। जहाज 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 यहाँ पर फील्ड में हेलीकॉप्टर आता है, कोई नेता का भाषण सुनता है? सब खाली हेलीकॉप्टर देखने आता है। अगर मान लीजिए नेता कोई आ गया गाड़ी उड़ी से, कोई सुने नहीं जाएगा। और जानबूझ के हेलीकॉप्टर से क्यों आता है?
भीड़ लगाने चलते हैं। अब फोटो खिंचाएगा तो मतलब कि दिखाएगा कि हमारे रैली में इतना लोग आया। उस फोटो ये मतलब अजीब टाइप के भाषण सुना 4-5 गो, हेलीकॉप्टर जहां पर रुका हुआ स्टैंड जहां पर उसका है उसको गोले गोले घेर कर देखता है, देखो पंखा है, खूब भीड़ लगा गोले गोले है ना। तो कि हमको लगता है कि अलग से स्टेज काहे बनाता है, उस हेलीकॉप्टर से बोलना चाहिए तो सुनमुख करेगा ना, तो उसे भगा ही देगा। नहीं देखे तो हेलीकॉप्टर से हटाई रही। हाँ तो थोड़ा सा हाँ वो भीड़ इकट्ठा करने के लिए वो एक बार गोले गोले घुमाएगा ताकि सबको दिख जाए, और भीड़ इकट्ठा हो जाएगा और सब वहां पर उतरेगा, और उतरेगा तो सब मुंह नाक तोड़ ले दौड़ेगा सीता स्कूल फील्ड में। नहीं ठीक है, हेलीकॉप्टर बहुत अच्छा चीज है कि नहीं? आप लोग भी बैठिए कभी और अपना घर के ऊपर बनाना स्टैंड हेलीपैड, घर पे उतरना सही डायरेक्ट नीचे आ जाना। हमको इधर इधर एक आध ना प्राइवेट जेट उड़ रहा था, हमको कुछ लग रहा था ऐसा, दिन सुबह में भी उड़ रहा था, शाम में उड़ रहा था। चलिए फाइनेंस करवाना है आपको, हेलीकॉप्टर हो जाएगा। चलिए अच्छा बताइए स्ट्रक्चर फॉर्मूला किसको कहेंगे? सुनिए ध्यान से, स्ट्रक्चर फॉर्मूला किसको कहेंगे? समझ में आ गया ना? ये समझ में आ गया ना? ये चलिए डिफिनेशन से नहीं लिखवा ना, समझ में आ गया ना? देखिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला इट गिव्स, ये क्या दे रहा है बताइए तो? इट गिव्स, इट सेज टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन कहां बाबू? कंपाउंड। ठीक है चलो ठीक है, साथ में एक चीज और बता रहा है, इट एल्सो सेज, ठीक है, बिटवीन बॉन्ड एंड कनेक्टिव, मतलब इसके पीछे बॉन्ड किस प्रकार का, सिंगल डबल, समझ रहे हैं ना? चलिए अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या दिखा रहा है बाबू? ये दिखा रहा है बाबू सिर्फ क्या, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट डज नॉट टेल, मतलब नहीं बता पा रहा है क्या कि उसके बीच में किस प्रकार का बॉन्ड है, ये बता पा रहा है? तू हाँ समझ तो रहा है सर, हाँ एल्केन का है तो सिंगल होगा, इतना समझ ही रहा है, लेकिन हाँ ऐसा तुमको मालूम नहीं पड़ रहा है इसमें देख करके डायरेक्ट। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो? इट इज ए सिंपलेस्ट क्या रेशियो है, एटम प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको लिख लो बस। इट इज ए simplest ratio of atom that present in organic compound। कौन हंस रहा है? हाँ विशाल, कहाँ हंस रहा है? हाँ बर्थडे है, अच्छा सॉरी, हाँ विशाल कल बर्थडे है, तब खुश होने वाला बात नहीं है, उदास होने वाला बात है। कल उदास रहा ना, एक सलाव घट गया। नहीं बर्थडे चलिए ठीक है, लेकिन हाँ पहले के जमाने के आदमी को पता नहीं है बर्थडे कख नहीं है उन्हीं, ठीक है? मैक्सिमम लोग का बर्थडे नहीं मालूम है। अब अपने बाबा से पूछेगा तो बताएंगे बर्थडे कैसे है? हाँ इसवी वैज्ञानिक खाली इसवी बताएंगे कि हाँ कहाँ हो रहा रिकॉर्डिंग?